बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fiaz and students today we are going to solve exercise 2.1। तो अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। इसके अलावा वीडियो तो आपने पूरी देखनी है। वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताएं। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है बच्चों। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 2 होती है ना, और इसको हमने फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बच्चों, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1, 2 और 3 बच्चों तीनों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, अच्छी तरह समझाएंगे आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राइट the following quadratic equations। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें x की जो पावर होती है वो 2 होती है, ठीक है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होती है, जिस तरह हमारे पास ये होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। पहले बच्चों x² वाली वैल्यू लिखनी है, फिर x वाली वैल्यू लिखनी है, और फिर बगैर x वाली वैल्यू जो लिखने हैं, तो ये हमारे पास बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने उसको लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास बच्चों x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म हुई बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x और x की पावर 2 बन जाता है ना, तो जिसमें x की पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे और फिर इसको हमने बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ, x को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को x माइनस 3 के साथ करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना बच्चों इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करके इज इक्वल टू 0 करेंगे, फिर इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इस 5 को भी हम बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 होती है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, लाइक टर्म जो होती है वो लाइक टर्म के साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 2x। बच्चों दोनों लाइक टर्म्स है ना, डिफरेंट साइन है। 3 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 1x, ठीक है, या माइनस x भी कह सकते हैं। माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देखो x की पावर 2 है और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म x² वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, और जिसके पास x नहीं है कांस्टेंट वाली वैल्यू हमने बच्चों लिख दी। ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया बच्चों। सेकेंड पार्ट है x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 हो गया बच्चों, ठीक है। x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज माइनस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बच्चों। इसको भी हमने लिखना है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। a माइनस बी होल स्क्वायर किसकी होता है बच्चों? ये होता है a² माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। माइनस अब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ये हो जाएगा बच्चों a² प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा a और ये हमारे पास होगा b और प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आ गया बच्चों, ठीक है। दो फॉर्मूले लगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², और एक फॉर्मूला लगा है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, a² माइनस 2ab प्लस b² बच्चों, ठीक है। ये बच्चों आपने हाईलाइट कर लेना, ठीक है। ये दो फार्मूले हमने अप्लाई किए हैं, ठीक है। आप फार्मूला ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 2 5 जार
10 माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये ब्रैकेट लगी रहेगी बच्चों, माइनस ये करेंगे। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और x का x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 4 16 प्लस 16x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 7 बच्चों। अब हमने बच्चों ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, ये ऐसी आएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ये प्लस है तो बच्चों हो जाएगा माइनस 16x, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 16, और ये प्लस 7 को हम जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे बच्चों तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब बच्चों हमने अरेंज करना है लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ, ये देखो x स्क्वायर है, ये माइनस 4x स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। अब इसके बाद x वाली रकम माइनस 10x और माइनस 16x, अब ये प्लस 25 माइनस 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चे देखें ये हमारी लाइक टर्म्स होगी बच्चों, ये हमारी लाइक टर्म्स होगी और ये लाइक टर्म्स होगी, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैंने हाईलाइट किया ना कि हमने इनको सॉल्व करना है। अब देखो जिसका इनके साथ डिफरेंट साइन है, माइनस 4 और प्लस 1 डिफरेंट हाई साइन हो तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 1 गए 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब इन दोनों के साथ बच्चों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे माइनस 26x, अब ये प्लस क्या ये दोनों माइनस किया। अब देखो 16 और 7 को हम ऐड कर लेते हैं ना, दोनों के साथ सेम साइन है, 6 और 7 13 3 1 कैरी 1 और 2 23 माइनस 23 आया, और ये प्लस 25 माइनस 23 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों फर्स्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए थी, हम इसमें से यहाँ से नेगेटिव का साइन मतलब माइनस कामन ले लेते हैं, एक तरह का माइनस 1 कामन ले लेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 को बच्चों डिवाइड कर देंगे, दूसरे स्टेप में आगे ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे आगे डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे इनके साइन चेंज कर सकते हो डायरेक्ट, इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हो, सबके साइन चेंज कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा बच्चों सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1, x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1। हम इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको बच्चों हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स, ये जब राइट साइड पे जाएगा ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये भी बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, जो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बच्चों होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी, इसको वैसे बेसिकली प्योर क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे बच्चों हमने इनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 किस मेथड से सॉल्व करना है? फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स बना के फिर हमने सॉल्व करना है और हमने वैल्यूज फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये मेथड याद रखना, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों ये होता है, पहले फैक्टर्स बनाए जाते हैं फिर हमने उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है, फैक्टर्स बना के उसके बाद हमने उसको सॉल्व करना है, वो फैक्टराइजेशन मेथड है। अब यहां पे बच्चों हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमें फैक्टर्स बने हुए हैं, ये बने बनाए फैक्टर्स हैं बच्चों, ठीक है, बस हमने इनको 0 के को रख लेना है, इसको भी 0 रखेंगे, इसको भी 0, हम लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स बने हुए हैं, आदि मतलब सॉल्व हुआ एक तरह का क्वेश्चन। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन सेट का मतलब होता है कि हमने इसको सॉल्व करना है, हमने
और 1 राइट साइड पे जाएगा तो ये बच्चों प्लस हो गया, और ये राइट साइड पे हो गया तो प्लस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 1 और 4 बच्चों, 1 और 4 आ गए। ठीक है, इसके फैक्टर्स बने हुए थे और हमने उनको सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों। यहाँ पे फैक्टर्स को ध्यान से और अच्छी तरह समझना आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। फैक्टर्स बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, मैं आपको इंशाल्लाह आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चों फैक्टर्स बनाने का मेथड ये होता है कि आपने फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को बच्चों आपने मल्टीप्लाई करना होता है। मैं आपको समझाने के लिए बता, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा डिटेल से समझा दूंगा ताकि आपको फिर अच्छी तरह समझ आ जाए। फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1 आ गया बच्चों। फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करना है आपने, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, एक्स वाली वैल्यू बगैर एक्स वाली, पहले सबसे पहले बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर स्टार्ट वाली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1 हो गया बच्चों। अब 1 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं हमने बच्चों, 1 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, अब 1 के फैक्टर्स कैसे हमने बनाने हैं, अब इस देखो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। फिर हमने इनके फैक्टर्स बनाए, इसके फैक्टर्स बनाए 1 1 1 1 होता है ना। अब हमने इसमें से ऐसा पेयर लेना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो ये 2 आना चाहिए। अब देखो 1 और 1 को ऐड करो तो क्या आता है 2। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह लिखेंगे 1x स्क्वायर, ये जो साइन लगा बच्चों ऐसे ही लिख देना। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखना है। अब इनको क्या करें तो 2 आता है, प्लस करेंगे ना तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1, ये ब्रैकेट के बाहर x ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं किया बच्चों। देखो ये वाली स्टार्ट वाली वैल्यू वैसे लिख दी, लास्ट वाली वैल्यू वैसे लिखी, इसकी एक तरह की चेंज ले ली, 2 स्टेप में डिवाइड। 2 है ना, देखो 1 और 1 2 बन गया ये। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, यहाँ से हमने फैक्टर यहाँ से लिए 1 और 1 1 और 1, ये भी 2 है ये भी 2 है, कोई फर्क है नहीं पड़ता। अब ब्रैकेट ओपन कर देनी है आपने बच्चों। ठीक है, यही स्टेप आपने अच्छी तरह समझना है। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो गया, ये हो जाएगा माइनस 1x, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 1x। ठीक है, इनको ओपन कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद बच्चों 4 वैल्यूज हो गई, आपने फर्स्ट 2 में कॉमन लेना होता है और फिर सेकंड 2 में कॉमन लेना होता है। ठीक है, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इन दोनों में बच्चों x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, यहाँ x कॉमन आएगा, ये x स्क्वायर है ना, एक x कॉमन आएगा तो एक x रह जाएगा, x स्क्वायर है, एक x कॉमन आया, एक x रह गया, माइनस ये x कॉमन आ गया तो इसकी जगह बच्चों क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ बच्चों जो साइन होता है उसको कॉमन लेना, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, नेगेटिव का, यहाँ नेगेटिव लिखना है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव लिखना है। अब यहाँ पे बच्चों नेगेटिव कॉमन ले रही है, अब इनमें से और कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लेंगे, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता 1 कॉमन लेना होता है। ठीक है, यहाँ रह जाएगा x। जब बच्चों बाय नेगेटिव का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, तो 1 कॉमन ले रहे हैं, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 ही रह जाता है। ठीक है, 1 1 डिवाइड किया जाता है एक तरह का, 1 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे समझो और कुछ कॉमन नहीं आता, 1 कॉमन लेंगे तो वो सेम वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, ये अंदर का साइन चेंज होएगा बाय माइनस की वजह से, इज इक्वल टू 0। और बच्चों आपका ब्रैकेट में एक जैसा आंसर होना चाहिए, ब्रैकेट में बिल्कुल सेम आंसर होना चाहिए। हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 1 और दूसरी में भी लिख देंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसी तरह इसको भी 0 रखेंगे और इसको भी 0 रखेंगे, लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे, बिल्कुल सेम हो तो बच्चों हमने उसको एक दफ़ा ही लिखना होता है कि हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। ये था बच्चों हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया। थर्ड पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब यहाँ पे देखना बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड हम कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ जिसका क्वेश्चन होता है बच्चों 1 होता है, दोबारा समझ लो अच्छी तरह। फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1 8 बच्चों 8 हो गया, 1 8 8 हो गया बच्चों। अब 8 के फैक्टर बनाएंगे, 1 से शुरू करना है, 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8 हो गया बच्चों। 2 कितने का 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई 4 बच्चों 8 हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बन सकते, 4 2 होता है वो 4 बने हुए हैं। ठीक है, अब इन फैक्टर्स में से आपने बच्चों चूज करना है
कि जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आना चाहिए। अब देखो बच्चों, इनको अगर ऐड करें तो 9 बन जाता है और इनको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बनता है, 7 बन जाता है। इसका मतलब है कि हमारे ये वाला जो फैक्टर है ये हमारा सही है बच्चों, ठीक हो गया, ये वाला फैक्टर, ठीक है। अब हमने बच्चों क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने कहा ऐसे ही लिख देनी है, जो साइन लगा है वही साइन लगाना है, ब्रैकेट में लिखो। अब 7 चाहिए ना, इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर देंगे 8 - 1। देखो 8 - 1 7 हो गया, बाकी सब ऐसे ही लिख देना है, ठीक है बच्चों। 7 चाहिए ना तो 8 - 1 हो गया, ठीक हो गया। इसी में से लेना, अपनी से नहीं लेना, जो पेयर भी यहाँ पे लेंगे वो इसमें से लेंगे, फैक्टर्स में से हमने लेना है, ठीक है बच्चों। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, x² -8x माइनस और माइनस प्लस 1x -8 = 0 हो गया। अब फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इन दोनों में बच्चों, अब फर्स्ट टू में कॉमन लेंगे 4 वैल्यूज बन जाती है ना, फिर आगे वही प्रोसीजर है, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में अपने कॉमन लेना है, ठीक हो गया। फर्स्ट टू में बच्चों कॉमन आएगा x, यहाँ रह जाएगा x माइनस ये x कॉमन, x के था ना, एक x कॉमन आया, एक x रह गया, माइनस x कॉमन आया, 8 रह गया। इन दोनों में बच्चों कुछ कॉमन नहीं आता तो हम 1 कॉमन लेंगे, जब 1 कॉमन लेते हैं अंदर वाला सेम लिखते हैं x, यहाँ बच्चों प्लस है ना, इसलिए अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ये ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आना चाहिए, एक जैसे साइन आने चाहिए बच्चों, ठीक हो गया। अब हमने एक ब्रैकेट में ये लिखना है x -8 और एक में लिख देना ये वाला, एक में ये लिखते हैं और एक में ये लिखते हैं, ये और ये x + 1 = 0। अब बच्चों हम इसको 0 की को रखेंगे, x -8 = 0, x + 1 = 0, तो x आ जाएगा, ये -8 राइट साइड पे जाएगा प्लस हो गया, ये राइट साइड पे जाएगा -1 हो गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 8 और -1 बच्चों, सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 8 और -1 आ गया, ठीक है। जो मर्जी पहले को -1 और 8 कर दो या 8 और -1 कर दो, एक ही बात है हमारे पास, ये बच्चों हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 3। फोर्थ पार्ट है बच्चों, इनको बच्चों ध्यान से लिखना है, ठीक है। x², क्वेश्चन लिखने से पहले आपने ध्यान से देखना है, कोई गलती ना हो। -4x + 4 = 2x - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एक दफ़ा क्वेश्चन लिखने के बाद दोबारा उसको चेक करना है, x² -4x + 4 = 2x - 7 का होल स्क्वायर। इसको सबसे पहले बच्चों हमने सॉल्व करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, फिर फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे, इसको ऐसे लिखें, x² -4x + 4, फार्मूला ओपन करेंगे बच्चों, a - b होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² -2 फार्मूले का -2a, ये हो गया b और प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये a हो गया, ये b हो गया, ये फार्मूला a - b होल स्क्वायर, मैंने बताया पहले भी, a² -2ab और प्लस b², ये आपका a है, ये आपका b है। x² -4x + 4 = 2 का स्क्वायर बच्चों हो गया 4x² + 2 * 2 = 4, ये -2 * 2 = 4, 4 × 7 = 28, 28x + 7 का स्क्वायर हो गया बच्चों 49 हो गया। अब तमाम साइड्स को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है, हम तमाम को राइट साइड पे लेके जाते हैं वैल्यूज़ को, क्योंकि इधर ग्रेटर है। लिखेंगे पहले 4x² -28x + 49, ये राइट साइड पे जाएगा बच्चों -x² हो जाएगा, ये राइट साइड पे जाएगा +4x हो जाएगा, और ये +4 राइट साइड पे जाएगा -4 = 0 आ गया बच्चों। तमाम वैल्यूज़ एक तरफ लेके, अब हमने जो लाइक टर्म्स है उनको अरेंज करना है। ये 4x² है और ये -x² है, ठीक है। अब ये -28x + 4x + 49 और -4 बच्चों, इनको हमने अरेंज कर देना है। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ बच्चों अरेंज कर देना, ठीक है। ये दोनों लाइक हैं, ये दोनों लाइक हैं और ये दोनों लाइक हैं, ठीक है। लाइक का मतलब एक जैसी पावर है उनको, ठीक है। ये 4x - 1x, ये हो जाएगा 3x² -28 + 4, डिफरेंट साइन हो बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 28 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -24x, ग्रेटर वाला साइन लगाते हैं बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, +45, डिफरेंट साइन है, 49 - 4, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन साइन ग्रेटर वाला लगाते हैं। यहाँ से बच्चों 3 कॉमन आ रहा है इन सब में, ठीक है, तो 3 कॉमन ले रहे हैं ना यहाँ पे, x² -3 8 * 24 होता है ना, +3 15 * 45 होता है, = 0। अब इस 3 से बच्चों डिवाइड कर देना, ये हमारे पास हो जाएगा x² -8x + 15 = 0/3, 0/3 का मतलब है 0 की इक्वल,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ना, ठीक है। अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स, ठीक है। अब फैक्टर्स बनाने का वही तरीका है, आपको बताया है। देखो जो उसमें तो 1 लगाता है, फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करो 15, क्या आ जाएगा 1 को और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 15। यहाँ से दोबारा समझ लो बच्चों अच्छी तरह, 15 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 15 होता है 15, 2 के टेबल में 15 नहीं आता ना, अब 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15 हो गए बच्चों। ये हमारे तमाम फैक्टर्स हो गए। इन फैक्टर्स में से ऐसा पेयर चूज करना है जिसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो 8 आना चाहिए। अब देखो इन दोनों को ऐड करो तो 16 आता है, सब्ट्रैक्ट करो तो 14 आता है, ये नहीं बन रहा। अब इन दोनों को ऐड करो तो 8 आता है, ठीक है। तो ये हम ये वाला पेयर लेंगे, ठीक है, ये वाला फर्स्ट ऐसे ही लिख देंगे, माइनस ऐसे लिख दो। अब इनको ऐड करना है ना, 5 प्लस 3 हमेशा ग्रेटर पहले ही लिखनी है, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा माइनस 5x, माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 8x ही बनता है। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, ठीक है। आपने इन फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है और फिर इन 2 में कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में बच्चों कॉमन आ रहा है x, यहाँ रह जाएगा x माइनस कॉमन x आ गया तो 5 रह गया। इन दोनों में बच्चों ये जो साइन आ रहा है वो आ रहा है, आप देखो 3 और 15 में, 3 के टेबल में 15 आता है ना, 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ रह गया x माइनस प्लस माइनस 3 5 जार 15 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। एक ब्रैकेट में हमने ये लिखना है x माइनस 5 और एक में ये लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इनके सॉल्व कर लेंगे, इसको भी 0 रखेंगे, इसको भी 0 रखेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और 3। सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास बच्चों 5 और 3, या फिर 3 और 5 जिस तरह मर्जी आप लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। 5 और 3 आ गए बच्चों। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है बच्चों। फिर बता रहा हूँ पेपर्स में भी और जब टेस्ट में भी क्वेश्चन एक दफ़ा लिख के दोबारा उसको चेक किया करो, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन ही आपने गलत लिख दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, बेशक आप उसको सॉल्व करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। ये बच्चों मैं बहुत आसान तरीके से पहले कराऊंगा आपको। सबसे पहले बच्चों हम इनको अंदर सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम बच्चों 4 आएगा ना, ठीक है। तो 1 4 दार, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 दार 8x हो जाएगा प्लस 7, 8x प्लस इसका हम लगा देंगे स्क्वायर, ऐसे ही लगा देंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहे 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16 बच्चों। इस तरफ बच्चों अभी कुछ भी नहीं करना, हमने लेफ्ट साइड पे हमने फार्मूला ओपन करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारा a है, ये b ऊपर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ओपन हो गया फार्मूला। और नीचे बच्चों 4 का स्क्वायर ले लेना हमने 16, 4 का स्क्वायर हमने लेना है 16, ये हमने ऐसे ही लिख देना 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16 बच्चों, डिवाइडेड बाय 16। इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो गया 60, 4x स्क्वायर प्लस 2 8 10 16 16 7 112 बच्चों, ठीक है। 2 8 16 और 16 को देखो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, 7 1 7 और 4 11, 112, ये हो जाएगा 112x और प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, डिवाइडेड बाय बच्चों आ जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू ऐसे ही लिख दो 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16 बच्चों। यहाँ पे बच्चों आपने पॉइंट देर में रखना है, यहाँ में 16 से काट सकते हैं। कैसे? आप देखो 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आता है ना, फिर ये और ये कट जाता है, तो हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं बच्चों। हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाएगी 64x स्क्वायर प्लस 112x प्लस 49 इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529। अब इन सबको बच्चों राइट साइड पे लेके आएंगे, 64x स्क्वायर प्लस 112x प्लस 49, ये राइट साइड पे आएगा तो माइनस 48x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 529 इज इक्वल टू बच्चों 0 हो गया, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 64x स्क्वायर, ठीक
ठीक है, एक ही वैल्यूज़ है। फिर 64 एक्स स्क्वायर बच्चों अकेली है, बल्कि अरेंज करो ना, ठीक है, इनको लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे। 64 एक्स स्क्वायर और ये होगा माइनस 48 एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज करेंगे, प्लस 112 एक्स, ठीक है, प्लस 49 माइनस 529 इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चों देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, इनको और इनको सॉल्व करेंगे। 64 में से बच्चों 48 को हमने जब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 112 एक्स। अब 529 में से बच्चों 49 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 529 और 49, 9 में से 9 के 0, यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 4 के 8, ये 480, ग्रेटर के साथ बच्चों माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, माइनस 480 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये बच्चों इन सब में ये 16 कामन आ जाता है, तो हम 16 कामन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 कितना होता है, 16 7 112 होता है ना, 7x माइनस 16 3 48 0 ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 16 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0/16, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने इनके बनाने हैं फैक्टर्स। अब देखो जिसका कुछ 1 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 30 130 था 30, अब 30 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों, 1 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 30 होता है ना, 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 30 होता है, फिर 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू बच्चों 30 होता है, 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30 होता है। ये बच्चों आपके पेयर बने हैं 130, 215, 310 और 5 और 6। इनमें से बच्चों हमने ऐसा पेयर लेना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास 7 आना चाहिए, ठीक है बच्चों, 7 आना चाहिए। देखो इनको ऐड करो तो 31, सब्ट्रैक्ट करो 29, इनको ऐड करो तो 17, सब्ट्रैक्ट करो तो 13, इनको ऐड करो तो 13, सब्ट्रैक्ट करो बच्चों 7, तो ये हमारा पेयर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा पेयर आएगा, ठीक है। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे ही लिख देंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, देखो 7 चाहिए ना, तो 10 माइनस 3, ठीक है, ग्रेटर मैंने कहा पहले लिखनी है, बाकी वही माइनस 30 इज इक्वल टू 0। बाकी बच्चों इजी है, वही मेथड है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे प्लस 10x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन और फिर लास्ट 2 में कॉमन ले लेना बच्चों, फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन ले लेना। फर्स्ट 2 में बच्चों कॉमन लेंगे, x आएगा, यहाँ रहेगा x प्लस 10, इन दोनों में से ये जो साइन आ रहा है वो कॉमन, माइनस और 3 कॉमन आएगा, x माइनस कॉमन लिया, अंदर का साइन चेंज होएगा, 3 10 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आना चाहिए ना, तो हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 10 और दूसरी में लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू प्लस 10 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा और माइनस 3 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, माइनस 10 और 3 बच्चों, हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करके सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में से, इसमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है बच्चों, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, आपने के लिए एक नई चीज़ है तो ध्यान से समझना, इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक बच्चों तमाम के तमाम पार्ट एक जैसे करने हैं। बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं लेकिन आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बच्चों, इस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे आपका आंसर तो सही आ जाएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों आपको, ठीक है। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32
इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। इसको अगर फैक्टर्स बना के सॉल्व करोगे कंप्लीट या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करोगे आंसर तो आ जाएगा बच्चों, लेकिन मार्क्स नहीं मिलने। मार्क्स तब मिलेंगे जब आपने इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है इसको आपने ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह सब समझ आएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये होता है बच्चों कि जो सबसे पहले कांस्टेंट होता है ना, जो कांस्टेंट जिस तरह ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये वेरिएबल होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, जो कांस्टेंट होता है उसको अपने राइट साइड पे लेके जाना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में और अच्छी तरह समझाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 32। जो कांस्टेंट होता है उसको बच्चों राइट साइड पे लेके जाना है। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है उसको राइट साइड पे लेके जाना है। अब आपने एक फार्मूला याद रखना है, अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक फार्मूला याद रखना है। मैं तो आपको पहले यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, आपने इस तरह पढ़ना है इसको पढ़ना है ए स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर लिए बता रहा हूँ, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आपने याद रखना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ये फार्मूला सबसे पहले लिखना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक हो गया, या फिर यहाँ माइनस भी आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस भी आ सकता है, यहाँ माइनस भी आ सकता है, वो बताऊंगा कब प्लस आता है और कब माइनस आता है बच्चों। ठीक है, ध्यान से अच्छी तरह समझना, आप स्टेप बताने जा रहा हूँ। अब आपने फार्मूला लगाना है, फार्मूला जब लगाएंगे तो आपने ए बी नहीं लिखना, खाली ब्रैकेट्स लगानी है। यहाँ प्लस लगा हुआ है ना बच्चों यहाँ पे, तो आपने ये प्लस वाला फार्मूला लगाना है। ठीक हो गया, अब सिर्फ ब्रैकेट्स लगानी है, आपने बोलना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, और आगे प्लस 32 बच्चों ऐसे लिख देना आपने। क्या फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों हमने वैल्यूज पुट करनी है। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, जो वैल्यू यहाँ लिखी है वो यहाँ लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेके आनी है, हमने 4x लेके आना है बच्चों, इसको फोकस करना है, इसको फोकस करना है, हमने 4x लेके आना है। 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा बच्चों, 2 को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है कि 4 आए, तो 2 * 4 होता है। ठीक है, 2 को किस से मल्टीप्लाई करें 4 आए 2 से, ये 2 आ गया बच्चों, यहाँ भी 2 लिख देना है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 हो जाएगा। दोबारा समझ लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपने पहले ब्रैकेट्स लगानी है बच्चों, ए स्क्वायर यहाँ प्लस है तो प्लस वाला प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू ऐसे लिख देना है। अब यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स लिखेंगे, स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 फार्मूले का ना, ये एक्स यहाँ से देके यहाँ लिख दिया। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करें 4 आए 2 से, तो ये 2 और 2, इससे अगला स्टेप बन जाएगा बच्चों ए, ये हमारा ए यहाँ से साइन लेना है, प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको बच्चों क्लोज कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो इधर से वैल्यू ये लिखनी है एक्स, यहाँ से साइन लेना है प्लस, और ये 2 का होल स्क्वायर, इस साइड का हमारा लेफ्ट साइड का आंसर आ गया बच्चों। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 32 बच्चों। आप इसको ऐसे लिख देंगे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 36 आ गया। आगे इजी हो गया बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बच्चों हमने स्क्वायर रूट हमने बोथ साइड ले लेना है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, और 36 का भी स्क्वायर रूट ले लेना है। ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, जब बच्चों हमने स्क्वायर रूट ओपन करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा बच्चों। आप इसको 2 कंडीशन में लिखेंगे, दफ़ा लिखेंगे एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 6, और एक दफ़ा लिखेंगे एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा बच्चों। ये प्लस 2 राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6 माइनस 2, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया बच्चों, एक्स इज इक्वल टू माइनस 8। तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 4 एंड माइनस 8 आ गया बच्चों, 4 एंड माइनस 8 आ गया हमारे पास बच्चों। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों, सॉल्व किया हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से। सेकंड पार्ट है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें थर्ड वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट नहीं है बच्चों, ठीक है, 2 ही वैल्यूज है, इनसे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, बोलो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, आपने बोलना है, आगे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हमने इसके आगे कुछ वैल्यू नहीं लिखनी है।
यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स आ जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर। जो चीज़ यहाँ लिखी है वो यहाँ लिखनी है बच्चों। 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आए, 4 से बच्चों, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा यहाँ से x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। x प्लस 4 का होल स्क्वायर बच्चों आ गया 16 आ गया। अब वही टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बच्चों यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये कट जाएगा, हमारे पास होएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। 16 का रूट बच्चों 4 होता है, तो ये लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 4 और x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। इस प्लस 4 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, हो जाएगा 4 माइनस 4, x इज इक्वल टू 0 और इसको राइट साइड पे लेके माइनस 4 x इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया बच्चों। तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा बच्चों, 0 और माइनस 8। क्या आ गया हमारे पास फाइनल सोल्यूशन सेट बच्चों, हमारे पास आ गया 0 और माइनस 8 बच्चों, हमारे पास इस पार्ट का सोल्यूशन सेट आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों देखो थर्ड वैल्यू है ना, तो हम इसको पहले दूसरी तरफ लेके जाएंगे। थर्ड वैल्यू को हमने राइट साइड पे लेके जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू, हम इसको करेंगे 9। अब बच्चों फार्मूला लगाएंगे, प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर और आगे लिख देंगे प्लस 9 लिख देंगे बच्चों। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो दिखना होता है एक्स स्क्वायर, एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जो चीज़ यहाँ लिखी है वो यहाँ लिखेंगे। 2 कितने दर 6 होता है बच्चों, 2 कितने दर 6 होता है, 3 दर, यहाँ 3 आया तो यहाँ भी 3 आया और यहाँ भी 3 आया। ये हमारे पास बन जाएगा a, यहाँ से साइन लेंगे प्लस b का होल स्क्वायर आ गया इधर और 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 और प्लस 9। ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया, इज इक्वल टू बच्चों 18 आ गया। अब हमने इसका ले लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर 18 है ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और इसके ऊपर ये और ये कट गया। ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, इसके फैक्टर बनाएंगे बच्चों। 2 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार, 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट आ जाएगा। और इससे पहले प्लस माइनस लिख देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, जो चीज़ बच्चों पेयर में होती है, ये 2 दफ़ा आते हैं उसको पेयर की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। 3 की पावर 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, जिसके ऊपर पेयर होता है स्क्वायर होता है वो अंडर रूट से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। अब 2 कंडीशन में लिखेंगे x, बल्कि इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे -3 प्लस -3 अंडर रूट 2, ठीक है बच्चों। -3 प्लस -3 अंडर रूट 2 हमारा इसका बच्चों फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया, तो हमारे सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -3 प्लस -3 अंडर रूट 2 हमारा इसका सॉल्यूशन सेट आ गया बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो किस मेथड से करना है हमने बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, वही मेथड हमारा चल रहा है। तो पहले क्या करना है, हमने जो कांस्टेंट है बच्चों हमने उसको राइट साइड पे लेके जाना है, 8 को हमने राइट साइड पे लेके जाना है। 3x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू -8 हो जाएगा बच्चों। अब जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर वगैरह हो गया जो भी हो गया, तो उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना। इसके साथ क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे हम। यहाँ कोफिशिएंट जितने भी है उसको ख़त्म करना है, 3
प्लस 12/3 इज इक्वल टू -8/3 बच्चों, ठीक है। इसके साथ 3 कोफिशिएंट था तो हमने 3 से डिवाइड कर देना हर एक को। ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कटिंग करेंगे 3 1 जार 3 4 जार प्लस 4x इज इक्वल टू -8/3। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है बच्चों। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है, यहाँ प्लस है ना तो प्लस वाला लगेगा। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2 वही ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इस तरह बोलना है आपने, लिखना कुछ नहीं अभी, -8/3 बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स का होल स्क्वायर होता है, एक्स आएगा यहाँ एक्स। जो चीज़ यहाँ लिखते हैं बच्चों वही वहाँ पे, वही एक जैसा रूल है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आए 2 से करेंगे, 2 2 ज़र 4 होता है। यहाँ पे 2 लिखा है बच्चों, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स, यहाँ से साइन लेना है प्लस और 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। कैसे करना होता है, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू, यहाँ से ये वाली वैल्यू, यहाँ से साइन लेना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बच्चा हो गया 4 -8/3। इसको हमने सॉल्व कर लेना है, ये ऐसे ही चलेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका बच्चों हमने एलसीएम ले लेना है 3 1 3 ज़ा 3, इसको भी 3 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12 हो गया, -3 1 ज़ा 3 तो 8 1 ज़ा 8 हो गया। ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 4/3। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बच्चों स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, इसके ऊपर भी बच्चों हमने स्क्वायर रूट लगा देना है इज इक्वल टू 4/3 और इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट लगा देना। ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, बच्चों 4 का अंडर रूट होता है 2 और नीचे 3 का अंडर रूट नहीं होता है, इसको हम 3 अंडर रूट ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 3 का अंडर रूट हमने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या बन जाएगा, इसको हमने ऐसे ही लिख देना है, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -2 प्लस -2/√3 2/√3 आ गया बच्चों। अब इनका हमने एलसीएम ले लेना है, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना है। इसके नीचे कुछ 1 लगा देंगे, x इज इक्वल टू बच्चों एलसीएम आएगा √3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2/√3, इसको मल्टीप्लाई 1 करेंगे, इसको 1 करेंगे +-2, ठीक है बच्चों। ये हमारा इमेजरी था, ठीक है, ये सॉल्व नहीं हो सकता आगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारा बच्चों -2/√3 ठीक है, और ये +-2, ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है, -2/√3 +-2/√3 बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर 4 बच्चों। 5th पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी बच्चों हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व करना है। तो क्या करना है हमने पहले, शाबाश, ये जो कांस्टेंट है इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा ना। अब फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बोलोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, आखिर में लिख देना बच्चों हमने -1, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है वो ध्यान से अपने ज़हन में रखना है, ठीक है, आपने देखना है अभी ये x स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे x का होल स्क्वायर और यहाँ भी x। अब बच्चों 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, हमें चाहिए 1x चाहिए, समझे, x चाहिए या 1x चाहिए होता है ना, ठीक है। 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आए। अब देखो 2 है ना, 2 को हम जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, हमें 1x चाहिए ना, तो x तो है हमारे पास, तो इसको हम करेंगे 1/2, तो हमारा b क्या आ जाएगा बच्चों 1/2, इधर भी होएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा बच्चों। ये हमारा फाइनल फार्मूला बन जाएगा a प्लस b से मुराद 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, ये यहाँ तक आंसर आ गया ना। अब इज इक्वल टू के आगे 1/2 का स्क्वायर हो गया 4 -1, इसके नीचे 1 लगा देंगे हम, ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों 4 1 ज़र
तो इधर भी 1 आएगा, -1 4 था, इसको 4 से करेंगे, ये हमारा आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4, -3/4 आ गया बच्चों। अब ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट हमने ले लेना है बोथ साइड पे बच्चों। ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, -3/4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये और ये कट गया, ये हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अब बच्चों -3 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते ना, हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 2, 4 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 2 आ गया बच्चों, ये है 2 है, x प्लस 1/2 ये 2 है हमारे पास, ठीक है। अब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू प्लस 1/2, ये हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस, ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। अब डिनोमिनेटर सेम है ना बच्चों, तो इनका सेम एलसीएम आएगा, तो हमारे पास इसको हमने ऐसे ही लिख देना है, सेम एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 आ गया बच्चों। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारे पास, 6 पार्ट है बच्चों, 4x स्क्वायर -8x -5 इज इक्वल टू 0। इसको भी बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से करना है, समझ आ रही है ना आपको, बिल्कुल आपने ध्यान से रखना है, एक जैसा रूल है बच्चों, ठीक है। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है, दोस्तों को भी बताया करें चैनल के बारे में। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो बहुत जल्दी चैनल ग्रो करेगा, ठीक है बच्चों। तो चले पहले -5 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, 4x स्क्वायर -8x -5 जब राइट साइड पे जाएगा तो बच्चों +5 हो जाएगा ना, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू के साथ क्या है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4x स्क्वायर -8x/4 इज इक्वल टू 5/4 हो गया बच्चों, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर -4 1 ज़ार 4 2 ज़ार -2x इज इक्वल टू 5/4 बच्चों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, वही फॉर्मूला लगाना, यहाँ पे बच्चों माइनस आ गया तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, ऐसे बोल रहे हैं, a स्क्वायर सिर्फ यहाँ माइनस आएगा, -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, आगे लिख देना +5/4 बच्चों। यहाँ क्या आएगा, x स्क्वायर है तो यहाँ आएगा x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी x। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, 2 आए 1 से, शाबाश 1, इधर भी 1 और इधर भी 1 आ गया, ठीक है, तीनों जगह 1 आ जाएगा। ये क्लोज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a, और यहाँ से साइन लेना है बच्चों, -b का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो गया बच्चों 1 प्लस 5/4। इनको सॉल्व कर लेंगे, x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका एलसीएम आएगा बच्चों 4, तो 1 4 ज़ार 4, ये 4 तो 4 आ गया, प्लस 4 1 ज़ार, तो इधर आ गया 5 आ गया, ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने बच्चों स्क्वायर रूट बोथ साइड ले ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे, और 9/4 का इसका भी हम स्क्वायर रूट लगा देंगे बच्चों, ये और ये कट गया, ये हो जाएगा x -1 इज इक्वल टू +-3/2 बच्चों। अब इसको हम दो कंडीशन में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x -1 इज इक्वल टू +3/2, और फिर लिखेंगे x -1 इज इक्वल टू -3/2 बच्चों। अब ये -1 जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 + 1, इसी से 1 लगा दो, इसको सॉल्व कर लेंगे, x इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, देखो 2 1 ज़ार तो 1 ज़ार, ये 3 आएगा, 1 2 ज़ार तो ये 2 ज़ार +2, एक हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 5/2 आ गया बच्चों। ये -5 1 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, इसके नीचे 1 लगा देंगे, सेम बच्चों एलसीएम आएगा 2 1 ज़ार होता है ना, तो इधर 1 -3 आएगा, 1 2 ज़ार +2,
तो ये आएगा x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू -1/2 आ गया बच्चों। तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन क्या आया, सोल्यूशन सेट 5/2 एंड -1/2 बच्चों, हमारे पास फाइनल सोल्यूशन सेट आ गया। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 6 था बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब बच्चों हमने इनको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। अगर हम इनको किसी और मेथड से सॉल्व कर देंगे बच्चों तो हमारा आंसर बेशक सही आ जाए लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो किस मेथड से सॉल्व करना है हमने बच्चों, इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलते हैं बच्चों, पार्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक तमाम के तमाम बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, solve the following equations बाय, बस इस मेथड को देखना होता है बच्चों, जो मेथड उन्होंने कहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने सॉल्व करना है, ये ज़हन में रख लेना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, आपको पहले मैं बता दूं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चों -b + -b² -4ac √/ 2a। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। सबसे पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है और उसके बाद हमने बच्चों इसको सॉल्व करना होता है। देखते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों x² - 9 = 0। x² - 9 = 0 आ गया बच्चों। अब इसमें बच्चों हमने इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमने ABC की वैल्यू फाइंड करनी होती है। A की वैल्यू x² के साथ जो बच्चों वैल्यू होती है वो A की होती है। ठीक है, और B की वैल्यू होती है जो x के साथ होती है, लेकिन यहाँ x नहीं है ना, इसलिए B की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जो कांस्टेंट होता है वो C की वैल्यू होती है। C हो गया बच्चों -9। ठीक है, सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, A B C की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, A की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, B की वैल्यू हमारे पास होगी 0 और C की वैल्यू हमारे पास होगी बच्चों -9 हो गया। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -b + -b² -4ac / 2a, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे बच्चों। ठीक हो गया। अगर इक्वेशन में x लिखा हुआ है तो यहाँ x को लिखेंगे, अगर y है तो y इज इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू, ये माइनस फार्मूले का है, और b की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 ± b² है ना, b की वैल्यू क्या थी 0 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 और c की वैल्यू हमारे पास है -9 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 आ गई। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -0, ये हो गया 0 ± 0 का स्क्वायर 0 माइनस और माइनस प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस, ये 0 प्लस 36 के बच्चों होगा 36 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 36 का अंडर रूट बच्चों कितना होता है 6 प्लस माइनस 6 बाय 2। दो कंडीशन बन जाएगी बच्चों, एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 6 बाय 2, एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस 6 बाय 2, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 बाय 2। तो कटिंग करेंगे x इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 2 1 जार और 2 3 जार, 3 आ गया। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 6 बाय 2, कटिंग करेंगे 2 1 जार 2 3 जार, तो x इज इक्वल टू बच्चों माइनस 3 आ गया बच्चों। हमारे पास ये दो आंसर आ गए, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास 3 एंड -3। सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास बच्चों 3 एंड -3। ये हमने लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया बच्चों, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। ये था बच्चों 4 का पार्ट नंबर 1 बच्चों।
अब सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी बच्चों हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे। A की वैल्यू होगी बच्चों x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है 2, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है बच्चों, पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली, फिर बगैर x के। B की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 5 और C की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। ठीक है, ABC की वैल्यू आ गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2a बच्चों, डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, x इज इक्वल टू माइनस ये हो गया और b की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 प्लस माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 2 और c की वैल्यू कितने 1 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, यहाँ बच्चों 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 8, 25 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 आ गया बच्चों। ये हम करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 में से 8 गया बच्चों अंडर रूट, ये 17 आ गया डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। इससे फर्दर बच्चों आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 17 बाय 4। ये हमारा बच्चों सॉल्यूशन सेट आ गया पार्ट नंबर 2 का बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों हमारा x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। अब यहाँ पे भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ठीक है, ABC की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ गई A की वैल्यू x स्क्वायर के साथ जो वाली है 1। देखो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, x स्क्वायर x और फिर बगैर x के। ठीक है, B की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे माइनस 23 और C की वैल्यू हो जाएगी माइनस 24। A की वैल्यू बच्चों क्या होगी 1, B की वैल्यू माइनस 23, C की वैल्यू माइनस 24। क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों हमने लगाना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वैल्यूज पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस ये हो गया और वैल्यूज b की माइनस 23। ये बच्चों माइनस फार्मूले का हो गया और b की वैल्यू है माइनस 23 प्लस माइनस, अब हमने बच्चों लेना b का स्क्वायर, तो माइनस 23 का होल स्क्वायर ले लेंगे माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों 1 और c की वैल्यू है माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 आ गया बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस 23 हो गया ना, प्लस माइनस, यहाँ बच्चों 23 का स्केल लेना हमने, 23 का स्केल लेना, तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, 9 6 और 6 12 2 1 कैरी 5 29। 23 का स्केल लेंगे बच्चों 529 आ जाएगा। जब स्केल लेते हैं तो माइनस बच्चों ख़त्म हो जाती है, 529 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। 24 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 24 को 4 से, 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 96 आ जाएगा, प्लस 96 आ गया बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 आ गया बच्चों। ये हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस, इनको बच्चों सॉल्व कर देना है, 529 को और 96 को ऐड करेंगे, 9 और 6 15, 5 1 कैरी, 9 और 1 10 और 2 12 2 1 कैरी और 1 6 625 आ गया बच्चों। ये हमारे पास होगा 625 अंडर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आ गया बच्चों। अब 625 का बच्चों हमने अंडरूट ले सकते हैं, जब 625 का अंडरूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, ये आ जाएगा प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है। तो इसकी दो कंडीशन बच्चों कौन सी बन जाएंगी, ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2,
x इज इक्वल टू 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 हो गया बच्चों। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 2 और 2 4, 48 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। और इनको हमने बच्चों सॉल्व करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाय 2 कटिंग कर लेंगे। 2 1 जार ये 24, एक आया बच्चों x 24 आ गया और ये आ गया -1 आ गया, x इज इक्वल टू -1 आ गया बच्चों। तो फाइनल सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 24 एंड -1, 24 एंड -1 बच्चों। इस पार्ट का हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट आ गया बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर 3 बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, 4th पार्ट है। 4th पार्ट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, तो 4th पार्ट पे चलते हैं। 4th पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बच्चों। इसको बच्चों सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। इसको सबसे पहले हमने बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद फिर हमने इसको पहले सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, फिर हमने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों। इसका फार्मूला ओपन करेंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बल्कि इसी तरह लगाते हैं, सॉरी, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा a और b। यहाँ पे याद रखना बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये स्क्वायर ओपन कर रहे हैं हम, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं कर रहे। a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे हम स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड नहीं कर रहे। ठीक है, वो और मेथड होता है। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया बच्चों a, ये हमारे पास हो गया b और ये प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 2 2 4x प्लस 1 आ गया बच्चों। इनको हमने सॉल्व कर देना है, सारों को हमने राइट साइड पे लेके जाना है। एक इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास होगी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसको राइट साइड पे जाएंगे, ये माइनस x स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2x है माइनस 2x, ये प्लस 1 है तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इनको बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पहले लाइक टर्म्स को अरेंज करें, 4x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए और ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए बच्चों। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये और ये कट गया, इज इक्वल टू बच्चों 0 आ गया। अब हमने बच्चों ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। a हमारे पास आएगा 3, b हमारे पास आएगा -6 और c हमारे पास आएगा बच्चों 0 आ गए। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a कर देंगे। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय हमने 2a कर देना है। ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चों, -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू हमारे पास बच्चों 3 और c की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 0 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 3 आ गया, 2 इंटू 3 आ गया। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36, और इसको करें सारों को मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 12 0 0 हो जाएगा -0 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6 हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 अंडर रूट बाय 6। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 का अंडर रूट बच्चों 6 होता है डिवाइडेड बाय 6। तो दो कंडीशन बन जाएंगी बच्चों हमारे पास, x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 बाय 2, और एक बनेगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 बाय 2 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 बाय 2 और x इज इक्वल टू 0 बाय 2। ठीक है, 0 बाय 2 हो गया बच्चों। इसको हम कटिंग करेंगे, 2 1 जार और
टू 6 आ रहा है। एक हमारे पास बच्चों आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 6 आ रहा है, और एक आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 0 आ रहा है बच्चों। x आ रहा है 0 और x आ रहा है हमारे पास बच्चों सॉरी बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ से देखो जरा दोबारा। 6 + 6 12 और नीचे 6 है, यहाँ बच्चों 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी क्या लगाना है आपने 6 लगाना है, और यहाँ पे भी बच्चों 6 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखना है, इसको यहाँ पे भी आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 + 6 डिवाइडेड बाय 6, और ये 6 - 6 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 12/6, 6 1 और 6 2 2 आ जाएगा, और 0/6 ये तो 0 हो गया ना, तो ये हमारे पास बच्चों 2 आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों 2 और 0। हमारे पास सॉल्यूशन सेट फाइनल आ गया 2 और 0 बच्चों। ठीक है, ये था हमारे पास बच्चों 4th पार्ट। 5th पार्ट है हमारे पास x + 1/2 - x × x + 2/3 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। ठीक है, इसको भी बच्चों हमने कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे बच्चों। तो इनका एलसीएम लेंगे बच्चों, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 2 3 जा रहा है ना, तो इसको हम बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 जा रहा है, 3 2 जा रहा है, तो इसको हम बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2, और x तो ऐसे ही लिखा हुआ है ना, x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, 0 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 3 - 2x² और -4x इज इक्वल टू 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिख देंगे, -2x² -4x + 3x + 3 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। ये अकेली वैल्यू है बच्चों, ये लिखेंगे -2x², ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको सॉल्व कर लेंगे तो -x हो जाएगा, और +3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्या होगी, लाइक टर्म्स होगी, एक जैसी होगी। अब हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 3। ठीक है, x के साथ जो वैल्यू होती है a की, x के साथ b की, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू है बच्चों -2 प्लस b की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू -1 है, सॉरी b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1 प्लस -b², ये हो गया -1 का होल स्क्वायर, -4a की वैल्यू है हमारे पास बच्चों -2, और c की वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 2a, 2 × a की वैल्यू है -2। ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, माइनस और माइनस +1 हो गया ना, प्लस -1 का स्केल लेंगे बच्चों, -1 हो जाएगा, माइनस का जब स्केल लेते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस, 4 2 8 8 3 24 हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाय -4। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 + -25 अंडर रूट डिवाइडेड बाय -4। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू 1 + -25 का अंडर रूट 5 होता है, डिवाइडेड बाय -4। तो हमारे पास दो कंडीशन कौन सी बन जाएंगी बच्चों, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 + 5 डिवाइडेड बाय -4, और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 - 5 डिवाइडेड बाय -4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों तो ये बच्चों हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 और 1 6 बाय -4, और x इज इक्वल टू इन दोनों को सॉल्व करेंगे -4 बाय -4 बच्चों, 2 से कटिंग करेंगे, 2 2 4 2 3 6, x इज इक्वल टू -3/2, और यहाँ पे कट गया बच्चों तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो फाइनल सेट हमारे सोल्यूशन सेट बच्चों आ गया -3/2 एंड 1 बच्चों, हमारा इसका 5th पार्ट का बच्चों फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये था हमारा 5th पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 6th पार्ट है। बच्चों आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, इंशाल्लाह आपका तावन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। ठीक है ना, और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, x - 2 x - 6 इज इक्वल टू
2x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है बच्चों, x माइनस 2, x माइनस 6, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बच्चों। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से बच्चों सॉल्व करना है। इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। पहले हमने इसको भी बच्चों हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है ना हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x को करेंगे x प्लस 1 के साथ और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 बच्चों। इन सारों को बच्चों एक साइड पे ले आते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। ये लेफ्ट साइड पे आएगा, साइन चेंज होएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 2x माइनस x, फिर बच्चों हो गया प्लस 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इसको क्या कर देना है, सॉल्व करना है लाइक टर्म्स को। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11 माइनस 11x, 12 में से 1 गए प्लस 11 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास ये लाइक टर्म्स थी, यहाँ तक इनको सॉल्व किया और ये लाइक टर्म थी हमारे पास, और इधर से ये लाइक टर्म थी हमारे पास। ठीक है, अब हमने बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो a इज इक्वल टू माइनस 1, b इज इक्वल टू माइनस 11, c इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे बच्चों। यह जगह x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस 11, आगे हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस ये b की वैल्यू है माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू बच्चों माइनस 1 और c की वैल्यू हमारे पास 11 होगी बच्चों, डिवाइडेड बाय 2a, 2 और a की वैल्यू माइनस 1 होगी। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस बच्चों 11 का स्क्वायर हो गया बच्चों 121, माइनस और माइनस प्लस 4 1 4 और 11 से मल्टीप्लाई करें 44 हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाय माइनस 2। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस, इन दोनों को बच्चों प्लस कर लेंगे 165 डिवाइडेड बाय माइनस 2 आ गया बच्चों, माइनस 2 आ गया। यहाँ पे बच्चों ऊपर माइनस कामन ले लेते हैं, माइनस कामन लेंगे तो ये होगा माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 165, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस 2। माइनस जब कॉमन लेते हैं साइन चेंज इसका होगा, इनके तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। ठीक है, माइनस माइनस से कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 165 डिवाइडेड बाय 2 हो गया बच्चों। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 165 डिवाइडेड बाय 2 हो गया बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों।